Welcome back to Emal Khan Biology channel. Today the topic for discussion is starch metabolism in plants. आज का जो टॉपिक है वो स्टार्च मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स के बारे में. तो सबसे पहले व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, एक से ज़्यादा ग्लूकोज जब आपस में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एक पॉलीमर बनाएंगे और वो पॉलीमर स्टोर होंगे प्लांट के अंदर. ठीक, जैसे इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर, उनके लिवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है ना, और उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं. और ग्लाइकोजन कब इस्तेमाल होता है, कब यूटिलाइज होगा ग्लाइकोजन? जब इंसान के अंदर या किसी एनिमल के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाएगी, जब उसका ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में डिक्रीज होगा, तब क्या होगा? तब उसका जो ग्लाइकोजन है वो टूटना शुरू हो जाएगा और उसका ग्लूकोज ब्लड में आना शुरू हो जाएगा. और फिर उसी ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाएगा ब्लड के अंदर, और उसके बाद उन ग्लूकोज का क्या किया जाएगा? उसको फिर एनर्जी के लिए, एटीपी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. तो सिमिलरली स्टार्च में भी इसी तरह, प्लांट में भी इसी तरह है. ठीक, प्लांट्स में क्या होगा? प्लांट्स में जो है, जो स्टार्च है, इट्स अ पॉलीमर, इट्स अ स्टोरेज पॉलीमर. ये भी बिल्कुल जैसे इंसान या एनिमल के लिवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है, इसी तरह प्लांट्स की कुछ टिश्यूज के अंदर भी ग्लूकोज स्टोर होते हैं. ठीक, कुछ टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज स्टोर होते हैं. तो लेट्स सपोज मैं इसकी स्टोरी स्टार्ट करता हूं. मैं एक प्लांट सेल बनाता हूं. इट्स अ प्लांट सेल. ये मैंने एक प्लांट सेल बनाया. ठीक, और जो मैंने एक प्लांट सेल बनाया, अब प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं. इज अ क्लोरोप्लास्ट. ठीक, इज अ क्लोरोप्लास्ट. और प्लांट्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होगा. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और ये कन्वर्ट होगा इनटू ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ठीक, और अगला होगा डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट. और ये आगे कंटिन्यू करेगा. ठीक, मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पे होंगे. लेकिन जो हमारा डिस्कशन है वो हम स्टार्च करेंगे. ठीक है, कि स्टार्च मेटाबॉलिज्म क्या होगा, कैसे होगा प्लांट के अंदर. मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? स्टार्च का बनना और स्टार्च का टूटना प्लांट्स के अंदर. ठीक, तो अब इस सेल के अंदर, इस प्लांट के अंदर स्टार्च बनेगा कैसे और स्टार्च टूटेगा कैसे, किन सूरतों में बनेगा, किन कंडीशंस में बनेगा और किन कंडीशंस में टूटेगा, वो सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब ये क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर केल्विन साइकिल, आपने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर केल्विन साइकिल कंटिन्यू है. ठीक, इट्स अ केल्विन साइकिल यहाँ पे हो रहा है, केल्विन साइकिल. और केल्विन साइकिल के रिजल्ट में क्या बनता है? ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज होता है ना. ठीक, तो यहाँ पे ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, केल्विन साइकिल के रिजल्ट में ग्लिसरएल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुआ. अब यहाँ पे क्या होगा? अब लेट्स सपोज इस प्लांट, इस सेल के अंदर, इस प्लांट के अंदर एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई, एटीपी बढ़ गया. ठीक, जब इसके अंदर एटीपी की मिकदार इस सेल के अंदर बढ़ गई, अब इसको मजीद ग्लाइकोलाइसिस नहीं करना, इसको मजीद एटीपी नहीं करना. ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में पायरुवेट बनेगा, फिर एसिटाइल कोई, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वहां से एटीपी बनेंगे. अब एटीपी की मिकदार इस सेल के अंदर बढ़ गई, इस प्लांट के अंदर बढ़ गई. अब इसने क्या करना है? इस सेल ने मजीद एटीपी सिंथेसाइज नहीं करना. ठीक, क्योंकि ये क्या होगा? अपनी एनर्जी को कंजर्व करेगा. तो लिहाजा अब इस एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देगा, बजाय इसको फालतू इस्तेमाल करने के इस एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देगा. अब क्या होगा? ये जो ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आया, ये क्या करेगा? और इसका एटीपी से क्या काम है? एटीपी क्या करेगा? एटीपी इस सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है. मैं इस सेल को थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं.
सेल का न्यूक्लियस है, प्लांट सेल का न्यूक्लियस है, और ये इसका डीएनए। अब ये क्या करेगा, एटीपी जो है, एटीपी क्या करेगा, एटीपी की वजह से यहां पे 4 जीन्स, प्लांट के डीएनए के 4 जीन्स, इस तरह के 4 जीन्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जीन नंबर 1 और ऊपर वाले जीन नंबर 2, उससे ऊपर वाले जीन नंबर 3 और उससे ऊपर वाले जीन नंबर 4, ये 4 जीन एक्टिवेट होंगे, ठीक है। अब 4 जीन कौन कौन से एक्टिवेट होंगे, जो सबसे पहला जीन होगा वो एक्टिवेट होगा, वो होगा म्यूटेज, म्यूटेज जीन एक्टिवेट होगा। हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे, म्यूटेज जीन क्या क्या काम करते हैं, ठीक। नंबर 1 जीन जो एक्टिवेट होगा वो म्यूटेज जीन होगा। नंबर 2 जीन जो एक्टिवेट होगा उसे हम कहेंगे कि वो होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एडिनालाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये सेकंड जीन एक्टिवेट हुआ, पहला म्यूटेज, दूसरा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एडिनालाइल ट्रांसफरेज। अगला ये जीन एक्टिवेट हुआ, मतलब जीन एक्सप्रेशन हुई। जीन एक्सप्रेशन में क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से आरएनए बाहर आएगा, ठीक, और राइबोसोम्स की ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, और वो क्या करेगा, अगला जीन मतलब अगला एंजाइम बनाएगा, वो क्या होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एडिनालाइल ट्रांसफरेज। जो तीसरा एंजाइम होगा वो क्या होगा, वो होगा स्टार्च सिंथेज, स्टार्च सिंथेज। ये तीसरा एंजाइम एक्सप्रेस हुआ, तीसरा एंजाइम प्लांट सेल के अंदर बना। और जो चौथा एंजाइम होगा, ये 4 एंजाइम हम पहले पढ़ेंगे, वो होगा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, फोर्थ वन स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ये 4 एंजाइम्स एक्सप्रेस हुए क्योंकि एटीपी की मिकदार बढ़ गई। मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, एटीपी की मिकदार बढ़ गई, अब इस सेल ने फालतू में एटीपी नहीं बनाना, तो इस एनर्जी को कंजर्व किया जाएगा। तो इसकी वजह से ये 4 जीन यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, इनकी एक्सप्रेशन होगी, और इस सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर हो जाएगा। अब बजाय नीचे आने के, बजाय वेस्ट होने की एटीपी बनाने की, क्योंकि एटीपी तो बढ़ गया ना, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल नहीं है, इसके कितने बार बार बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आए और उन दोनों ने मिलकर, दोनों ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने मिलकर क्या बनाया, रिवर्स में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया, वो दोबारा पीछे चला गया। ये आप ग्लाइकोलाइसिस, मतलब जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह पढ़ते हैं ना, इसमें क्या होगा, जो जैसे ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ये वाले एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है, यहाँ पे वही वाले एंजाइम्स होंगे, और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में वहाँ पे जो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, और ये रिएक्शन दोबारा पीछे चला गया, इसने बनाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोबारा इससे बना, क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, दोबारा इसने यहाँ पे आकर ग्लूकोज नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेज की मिकदार बढ़ गई है, म्यूटेज एंजाइम की मिकदार बढ़ गई है, द कंसंट्रेशन ऑफ म्यूटेज एंजाइम हैज इंक्रीज्ड। अब ये क्या करेगा, ये म्यूटेज एंजाइम जो है ये आकर इस पे फंक्शन करेगा, ये म्यूटेज एंजाइम आकर इस पे फंक्शन करेगा। क्या फंक्शन करेगा, इस वाले फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब है कि फॉस्फेट ग्लूकोज के 6th कार्बन पे मौजूद है, सिर्फ इस फॉस्फेट को उठाकर कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच कर देगा, ठीक, ये म्यूटेज एंजाइम। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना लेगा। ये कौन सा, ये म्यूटेज एंजाइम, क्योंकि इसकी मिकदार, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई थी। अब जो मोस्ट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक हुआ। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनना शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम, जो एंजाइम नंबर 2 है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एडिनालाइल ट्रांसफरेज, वो क्या करेगा, वो आकर यहां पे काम करेगा।
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को किस चीज में कन्वर्ट करेगा, या फिर इसको कन्वर्ट करेगा इनटू, मैं इसको इस तरह बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ, इसको कन्वर्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एडेनाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे एटीपी का मॉलिक्यूल भी आ रहा है, ठीक है। एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा, वो क्या करेगा, वो एडीपी में कन्वर्ट हो, ठीक है। एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा और इससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। अब एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ और बाकी जो एडीपी बचा, वो एडीपी आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एडीपी ग्लूकोज। ठीक हुआ, पहला एंजाइम म्यूटेज एंजाइम आया, इसने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, म्यूटेशन की मतलब फॉस्फेट की पोजीशन को चेंज किया, और उसके बाद ये क्या हुआ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एडेनाइल ट्रांसफरेज ने क्या किया, इस वाले प्रोडक्ट को आगे कन्वर्ट किया इनटू एडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। और इसके बाद अब जो तीसरा एंजाइम है वो क्या करेगा, तीसरा एंजाइम का नाम है स्टार्च सिंथेज। अब इसके पॉलीमर बनाना शुरू कर देगा, जो एडीपी ग्लूकोज है इसके पॉलीमर्स बनाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैं एडीपी ग्लूकोज को इस फॉर्म में शो करता हूं, सर्कल के फॉर्म में शो करता हूं, ठीक, ये सर्कल है, तो ये सर्कल क्या करेगा, इस सर्कल के पॉलीमर्स बनाना शुरू करेगा। कौन, स्टार्च सिंथेज। मैं ये बाकी मिटा रहा हूं, म्यूटेज एंजाइम और ये वाला, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, इसकी पॉलीमर्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये एक दाना है, इसकी पॉलीमराइज करेगा, पॉलीमर्स बनाना शुरू कर देगा। ये ग्लूकोज, ये अगला ग्लूकोज, ठीक है, इनके दरमियान बॉन्ड बनाएगा, फिर अगला ग्लूकोज इनके दरमियान बॉन्ड बनाएगा, फिर अगला ग्लूकोज आएगा, उसके दरमियान बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड कौन बनाएगा, ये बनाएगा स्टार्च सिंथेज। और ये कौन से बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है, ये बॉन्ड है अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। तो स्टार्च सिंथेज कौन से बॉन्ड बनाएगा, अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। अब जब ये बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, इसकी बड़े बड़े पॉलीमर्स बनाना शुरू करेगा, ठीक है। इसके पॉलीमर्स बनेंगे, तो पॉलीमर कैसे बनेंगे, मैं इसको थोड़ा मजीद डिटेल से यहाँ पे बना रहा हूं। ये अब इसने लॉन्ग पॉलीमर बनाना शुरू कर दिए, किसने, इस वाले एंजाइम ने, स्टार्च सिंथेज वाले एंजाइम ने क्या किया, ये वाले बॉन्ड बनाना शुरू कर दिए स्टार्च सिंथेज ने। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट एंजाइम रह गया, फोर्थ एंजाइम, जिसका नाम है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। इट्स अ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे इसके बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक, इनके दरमियान यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया इसने, और ये क्या करेगा, इसको उठाकर यहाँ पे ब्रांच बनाने शुरू कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसको उठाया, यहाँ पे इसके ब्रांच बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, ये ब्रांच बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। और फिर मजीद इसके ब्रांच बनाएगा, फिर इसके छोटे छोटे और ब्रांचेस बनेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है, मजीद इसके ब्रांचेस बनेंगे, ठीक है, और इसके भी ब्रांच बनेंगे, इसके फिर सब ब्रांचेस बनेंगे, ठीक है। और ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब ये किसने बनाया इस तरह का स्ट्रक्चर, दिस वाज अ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ने इसके ब्रांच बनाना शुरू कर दिए। अब जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, इस तरह के बड़ा स्ट्रक्चर बना, नाउ दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्टार्च। ये क्या कहलाएगा, ये स्टार्च कहलाएगा, दिस इज स्टार्च, स्टार्च मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये ग्लूकोज बजाय एटीपी में कन्वर्ट होने के, एटीपी बनाने के, वो क्या करेगा, ग्लूकोज को यहाँ पे कंजर्व कर देगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसको महफूज कर देगा अपने अंदर सेल, ठीक। अब ये क्या हुआ, ये बता रहे स्टार्च के इस सेल के अंदर
ऑलरेडी एटीपी ज़्यादा था, इसको मज़ीद एटीपी की ज़रूरत नहीं थी, तो लिहाजा इसने अपने एनर्जी को बजाय नीचे वेस्ट करने के ये रिएक्शन को ऊपर ले गया और जी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद ये टर्न हुआ, ठीक, और फाइनली इसने क्या बनाया, स्टार्च बना लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्टार्च महफूज हो गया, नाउ इट्स स्टार्च। अब फिर क्या होगा, यही स्टार्च प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो के अंदर मौजूद है, हम वही स्टार्च हम खाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पोटैटो का सेल है, आलू का सेल है, तो फिर हम इसको खाएंगे पोटैटो को और इसी स्टार्च को हम डाइजेस्ट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रूट है और कोई भी वेजिटेबल है, ठीक है, तो ये वही वाला स्टार्च है जो हम खाते हैं, उसको हम अपनी एनर्जी के मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद लेट सपोज नाइट हुआ, रात का वक्त हुआ, या लेट सपोज ये विंटर का सीजन आया और ये प्लांट इसने अपने पत्ते गिरा दिए। अब ये कोई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये किसी स्टेम का सेल है, ठीक है। अब जब पत्ते गिर गए सेंस हुआ, अब पत्ते के गिरने के बाद मजीद ग्लूकोज नहीं बन रहा, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं बन रहा। जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं बन रहा, तो इट मींस प्लांट को सर्वाइव तो करना है ना, प्लांट को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी विंटर के दौरान क्या करेगा, जब ये वाला स्टार्च जो मतलब समर के दौरान बना, सीजन के दौरान जो बना, इसको दोबारा तोड़ना शुरू कर देगा ताकि प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर सके, वो जो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनको कंटिन्यू कर सके, ठीक है। अगर ये ना हो, अगर स्टार्च ना हो, तो प्लांट तो सारे मर जाए, क्योंकि 3-4 महीने सख्त सर्दी होती है, तो उनमें प्लांट्स क्या होते हैं, अपने लीव्स गिरा देगा, ठीक है। तो वहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये जो ऑलरेडी स्टोर्ड स्टार्च है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। जब वो टूटना शुरू हो जाएंगे तो वो ग्लूकोज को सप्लाई करेंगे, ठीक। लेट सपोज हम यही वाले सिनेरियो पढ़ते हैं कि अगर रात का वक्त हुआ, क्योंकि रात के वक्त भी ग्लूकोज नहीं बनता, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं बनता, या फिर हम कहते हैं कि अगर विंटर का सीजन हुआ, तो तब अब ये प्रोसेस क्या करेगा, ये प्रोसेस कैसे जाएगा, ठीक। अच्छा, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अगर ये विंटर का सीजन है या रात का वक्त है, अच्छा, ये जो बॉन्ड यहां पे बना स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ने, अब ये वाले बॉन्ड जो थे, ये पॉइंट में यहां पे भूल गया हूं, ये वाले बॉन्ड जो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लेकिन ये वाले जो बॉन्ड बने, ये वाले बॉन्ड, ये वाले स्ट्रेट वाले जो है, जो वर्टिकल है, वो अल्फा 1,4 है, और जो ये वाले बॉन्ड बने, ये वाले, इसको कहेंगे अल्फा 1,6, ठीक है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये किसने बनाया, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ने अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं कि अगर ये नाइट का वक्त है, रात का वक्त है, या अगर ये विंटर सीजन है, तब यहाँ पे क्या होगा, रात के वक्त क्या होगा, कुछ और जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये वाले जीन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। रात के वक्त क्या होंगे, डिफरेंट जीन्स एक्टिवेट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये 1 2 3 नहीं, ठीक है, डिफरेंट है। मैं दोबारा यहाँ पे डीएनए बना रहा हूं प्लांट का, ठीक है, और मैं कहता हूं कि ये जी नंबर 5 है और इससे ऊपर वाला जी नंबर 6 है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये जी नंबर 5 और जी नंबर 6 है, 1 2 3 4 तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जी नंबर 5 और जी नंबर 6 है। अब ये क्या करेगा, ये वाली जीन्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, ये वाली जीन्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस सेल के अंदर क्या था, अब ग्लूकोज बना, ठीक है, सॉरी ग्लाइकोजन बना, और ग्लाइकोजन बना, अब ग्लूकोज सारा का सारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ और एटीपी कम होना शुरू हो गया, सही, एटीपी कम होना शुरू हो गया। पहले एटीपी ज्यादा थी, अब रात का वक्त है या विंटर सीजन है, एटीपी कम होना शुरू हो गया। अब जब ये एटीपी कम होना शुरू हो गया, तो एटीपी का कम होना एक्टिवेट करेगा जी नंबर 5 और जी नंबर 6 को एक्टिवेट करेगा। अब जी नंबर 5 क्या बनाएगा, कौन सा एंजाइम बनाएगा, जी नंबर 5 जो एंजाइम बनाएगा उसे हम कहेंगे कि स्टार्च फॉस्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम होगा, स्टार्च फॉस्फोराइलेज। स्टार्च फॉस्फोराइलेज, जी नंबर 5, एटीपी कम हुआ, इसकी वजह से जी नंबर 5 एक्टिवेट हुआ, ठीक, ये कैस्केड मैकेनिज्म्स, ठीक।
और उसके बाद पांचवा जीन एक्टिवेट हुआ। लेट्स सपोज हम इसको पांचवा जीन कहते हैं, ठीक है, एक्टिवेट हुआ, तो इसके एक्टिवेशन से, इसके एक्सप्रेशन से क्या बना, स्टार्च फॉस्फोराइलेज। और जीन नंबर 6 में क्या बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, इसने बनाना शुरू कर दिया बीटा अमाइलेज। इट्स अ बीटा अमाइलेज। जीन नंबर 6 ने क्या बनाया, बीटा अमाइलेज बनाया जीन नंबर 6 में। अब क्या होगा, स्टार्च फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेज फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा, फॉस्फेट को कहेंगे फॉस्फेट ग्रुप, उसको ऐड करेगा किसमें, स्टार्च में एडिशन करेगा फॉस्फेट ग्रुप की। अब अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसके अंदर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड हो, इस वाले ग्लूकोज पे फॉस्फेट का मॉलिक्यूल PO4 का मॉलिक्यूल ऐड हो, ठीक है, अगर इसमें PO4 का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अगर इस पे फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड होगा। ये क्या होगा, स्टार्च फॉस्फोराइलेज का जो एंजाइम है वो क्या करेगा, हर एक ग्लूकोज पे, अभी ये एक ग्लूकोज है ना यहाँ पे, इट्स द वन ग्लूकोज, इट्स द नेक्स्ट ग्लूकोज, ये जो मैंने दायरे बनाए सारे सारे ग्लूकोज हैं। अब एक ही ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगाना शुरू कर देगा। जब एक ही ग्रुप के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगाना शुरू करेगा तो इनको तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज है मिसाल के तौर पर इसके छठी पोजीशन पे इसने फॉस्फेट लगाया, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, इस वाले फॉस्फेट को हम कहेंगे, इस वाली मॉलिक्यूल के फिर हम कहेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और अगर स्टार्च फॉस्फोराइलेज ने इस वाले ग्लूकोज पे, इस वाले ग्लूकोज की तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट लगाया, थर्ड पोजीशन पे, फिर और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, ठीक है, फिर हम इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, ठीक। लेकिन चंद ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनके जो लास्ट में जिनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं किया जाता, वो सिंपल एज अ ग्लूकोज रिलीज होते हैं, सिंपल एज अ ग्लूकोज रिलीज होंगे, ठीक, सिंपल एज अ ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज। दोबारा बता रहा हूं, स्टार्च फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा। अगर ये ग्लूकोज के छठे पोजीशन पे ऐड करता है फॉस्फेट तो ये बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और अगर ये तीसरे पोजीशन पे ऐड करेगा इसको कहेंगे ग्लूकोज 3 फॉस्फेट। और कभी कभार ये बॉन्ड तोड़ेगा लेकिन वहां पे फॉस्फेट ऐड नहीं करेगा, ठीक, तो वो ग्लूकोज वहां से रिलीज हो जाएंगे। तो 3 किस्म के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 3 फॉस्फेट और सिंपल ग्लूकोज, ये तीनों की तीनों मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक। अभी क्या होगा, ये ग्लूकोज बना, प्लांट के अंदर ऑलरेडी एटीपी कम हो गया था ना एट नाइट, ग्लूकोज नहीं बन रहा, तो ग्लूकोज यहाँ से रिलीज हुआ। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, इधर देखें, ये ग्लूकोज नीचे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर हो जाएगा। जब ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर होगा इससे बनेगा पायरुवेट और वो एसिटाइल को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वहां पे एटीपी बनना शुरू हो जाएगा और दोबारा एटीपी की मिकदार बढ़ जाएगी और जो रिक्वायरमेंट थी, जो इसको नीड था, वो इसका पूरा हो गया क्योंकि इसको एटीपी चाहिए थे, क्योंकि इसने मेटाबॉलिज्म करना था, रिएक्शंस करने थे, तो यहाँ पे एटीपी दोबारा बढ़ जाएगा, ठीक, ये वाला ग्लूकोज। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये कोई स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल है, और या मैं कहता हूँ कि अगर ये लीफ है, ये लीफ है, सही, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये लीफ है और रूट का एक सेल यहाँ पे मौजूद है, ये रूट का सेल है, फॉर एग्जांपल ये रूट का सेल है। अब रूट के सेल को एनर्जी चाहिए क्योंकि रूट के सेल जो है वो खुद ग्लूकोज नहीं बना सकता, वो लीफ उसको ग्लूकोज सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 3 फॉस्फेट, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल मिलेंगे। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है ये डाइसैकेराइड बनाते हैं, उस डाइसैकेराइड का नाम माल्टोज, ठीक। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला, इसने ग्लूकोज और ग्लूकोज बना लिया, नाउ इट इज कॉल्ड अ माल्टोज, ये माल्टोज बना। अब ये माल्टोज क्या करेगा, माल्टोज बना, ये माल्टोज ट्रांसफर करेगा कहां पे, ये इस सेल से बाहर निकालेगा और इसको रूट सेल के पास पहुंचाएगा। और ये माल्टोज कैसे बाहर निकलेगा, ये माल्टोज इस तरह बाहर निकलते हैं कि इनके
यहाँ पे जीन्स एक्सप्रेस होंगे, ठीक। यहाँ पे जो जीन नंबर 7 है, यहाँ पे एक जीन 7 पे हम पढ़ेंगे, जीन नंबर 7 वो बनाएगा माल्टोज ट्रांसपोर्टर, माल्टोज ट्रांसपोर्टर या माल्टोज चैनल, ठीक है। वो क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा, ये जीन एक्सप्रेस हुआ, जीन एक्सप्रेशन से आरएनए बना, आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला और राइबोसोम के पास आया, राइबोसोम ने उसको ट्रांसलेट कर दिया, प्रोटीन में कन्वर्ट किया, और वो प्रोटीन जब ईपीआर के अंदर चला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला गया, तो उसको एक शेप मिली, उसको एक शेप दिया गया, वो चैनल के फॉर्म में इसको शेप दिया गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस तरह का चैनल के फॉर्म में इसको शेप दिया गया। और अगर आप गोल्जी बॉडी वाला मेरा लेक्चर आपने सुना है, आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आपको अंदाजा होगा कि गोल्जी बॉडी में क्या करेगा, ये ईपीआर से निकलकर गोल्जी बॉडी के पास आएगा और गोल्जी बॉडी इसको यहाँ पे मेम्ब्रेन में इंप्लांट कर देंगे, ठीक। गोल्जी बॉडी में आकर इसको यहाँ पे इंप्लांट किया जाएगा। ये माल्टोज ट्रांसपोर्टर है। अब ये माल्टोज ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, ये जो माल्टोज यहाँ पे बना, इस माल्टोज को यहाँ से बाहर निकालेगा और ये वेस्कुलर बंडल में आएगा और वेस्कुलर बंडल इसको कैरी करेगा टुवर्ड्स द रूट, क्योंकि रूट्स ग्लूकोज नहीं बना सकते, ये ग्लूकोज इस तरह ट्रांसफर होते हैं इनटू द रूट्स, और वहां पे रूट का सेल जो है इस माल्टोज को तोड़ेगा और वहां पे ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करके उसको अपना एटीपी की जो नीड है, उसका जो रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करना शुरू कर देगा, ठीक। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें स्टार्च मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स पढ़ा। थैंक यू।